नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है सारंगपुर विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है गौतम टेटवाल जी से। गौतम टेटवाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की ओर से। साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद दिवाकर जी। गौतम टेटवाल जी, आप पहले भी विधायक रहे हैं, अब फिर से एक बार आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो ऐसे में अगर राजनीतिक सफ़र की चर्चा की जाए अगर आपके शब्दों में, तो वो क्या होगी? बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा। लगातार संघ के संस्कार, अनुशासन और पार्टी के लगभग युवा मोर्चे से शुरुआत हुई। युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष से लेके सभी पदों पर काम करने का अवसर मिला। देश के में लगभग 5-6 प्रांतों में काम करने का अवसर मिला और पार्टी का की रीति अनुशासन और विचारधारा के साथ जन्म से जुड़ा हूँ। तो पार्टी ने तो भरोसा जताया है एक बार फिर से आप पर, क्या लगता है जनता का मत भी मिलने वाला है इस बार? ये जो आप इधर उधर दिखाई दे रहे हैं और ये जो पगड़ी माथे पर बनी है, ये आज के इस सफ़र में लगभग 13वां दिन है और 13वें दिन में लगातार आम मतदाताओं का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद का परिणाम है लाडली बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। गाँव में खूब ढोल ढमाके के साथ में, आतिशबाजी के साथ में बहनें मंगल तिलक लगाकर मुझे स्वागत कर रही है और कार्यकर्ताओं के मन में जोश है, किसानों के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है। इससे स्पष्ट परिणाम दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सम्मानित नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उनकी विकास की योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिले। 2008 में आप लगभग 16% वोटों से आपने कांग्रेस के हीरालाल मालवीय जी को हराया था, फिर भी आपका चेहरा बदला गया 2013 की अगर बात की जाए, इसे कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी है, वरिष्ठ नेतृत्व का वो रहता है और ये चूँकि ये विधानसभा फर्टिलाइज विधानसभा है, इस विधानसभा से मैं लगभग 10 बार भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने विजय श्री प्राप्त करी है और जिस वर्ग को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, इसलिए नए नए कार्यकर्ता आए, उनको काम मिले, पार्टी प्रयोग करती रहती है, उस प्रयोग में सफलता मिली हमें। 2008 में आपको विधायक चुना गया जी, वोटों का अंतर रहा 16%। अगर 2013 की बात की जाए तो कुंवर जी कोठर विधायक बनकर आए, इस बार वोटों का प्रतिशत रहा, जो अंतर रहा वो रहा 14% का। वहीं अगर 2018 की बात की जाए तो वोटों का अंतर जो देखा गया वो बहुत कम देखा गया, मतलब लगभग 3% या फिर कह लें कि 3% से भी कम। तो कहीं ना कहीं वोटों का अंतर जो है वो कमता दिख रहा है। क्या लगता है इस बार अंतर कुछ बढ़ेगा या फिर? निश्चित रूप से राजपूत जी अंतर बढ़ेगा और ये हम दुगनी उछाल करेंगे। इन कार्यकर्ताओं की चमक से ऐसा दिखाई दे रहा है कि 16 का 32% अंतर होगा। ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इनके चेहरे की जो चमक और कार्यकर्ताओं का स्नेह जो मिल रहा है, पहले से कई गुना अधिक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो उसका असर निश्चित रूप से दिखाई देगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से दिख रहा है। पिछले 20 वर्षों की अगर बात की जाए तो सारंगपुर में भाजपा की ही सरकार है, तो अगर 20 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या होगी? 10% मैदान में सिंचाई होती थी, आज 100% सिंचाई मिल रही है। कुंडली अकाली सिंध नदी के ऊपर कुंडलिया डैम्स के माध्यम से सीधा नहरों का जाल पहुंच गया। हर खेत तक तो पानी हमने दिया ही है, पर हर घर में पानी और शुद्ध पानी, जो बिस्लरी का पानी मिलता है ऐसा शुद्ध पानी, डिस्टिलाइट पानी हर किसान को हर घर में पहुंचने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर सड़कों के क्षेत्र में देखेंगे तो सड़कों का जाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो बड़ी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है और किसान का उत्पादन एकदम दुगना नहीं 3 गुना हुआ। तो ये चमक स्पष्ट दिखाई दे रही कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। मेरे ज़िले में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, निश्चित रूप से उसका लाभ आम लोगों ने आपको भी मौका दिया है, आप भी विधायक चुनकर आए हैं सारंगपुर विधानसभा से।
आपके पास क्या उपलब्धियाँ हैं जनता को बताने के लिए इस बार? मेरे कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ऐसा कोई सुदूर गांव नहीं था जहाँ बच्चा 2 किलोमीटर चल के विद्यालय में पढ़ने जाए। हर गांव में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी। शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल की पर्याप्त व्यवस्था थी। हमारे यहाँ बचौर में और सारंगपुर में दोनों महाविद्यालय थे। वहाँ साइंस इकाई की व्यवस्था हमने की। 100 बिस्तर के अस्पताल की हमारी मांग थी। 100 बिस्तर का हॉस्पिटल सारंगपुर में प्रारंभ हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखे। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये जो कुंडलिया डैम है, ये बड़ी उपलब्धि जो हर घर में पानी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हर किसान के खेत में पानी उपलब्ध होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी सफलता। भाजपा डबल इंजन सरकार की बात करती है, वहीं अगर हम बात करें सारंगपुर विधानसभा की, तो विधानसभा में भी आप ही की सरकार है, यानी कि ट्रिपल इंजन सरकार है। जी जी। तो क्या लगता है कि कहाँ बेहतर हैं आप? अगर दूसरी पार्टियों से अगर तुलना की जाए आपकी पार्टी की, तो जनता क्यों आपको वोट दे? भाजपा में ऐसा क्या खास है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो विकास की गंगा बह रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तो इतने विकास के कार्य हुए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक पत्थर अगर ज़मीन से उछालेंगे और वो ज़मीन से आके धरती पर अगर गिरेगा, तो जिस घर में गिरेगा, जिस आंगन में गिरेगा, जिस मजले में गिरेगा, जिस टोले में गिरेगा, जिस खेत में गिरेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उपकृत परिवार होगा। आप तो विकास की गंगा की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि आपकी जो गंगा है ना विकास की, वो प्रदूषित हो चुकी है। और विपक्ष का अपना सोच है। वो प्रदूषित गंगा वहीं से चली आ रही। उनके नेता प्रदूषित है, उनके लोग प्रदूषित है, वो झूठे वादे करते। मेरी विधानसभा में तो जब कांग्रेस की सरकार थी 19 महीने चली थी नहीं, कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उन्होंने शादी की, 51,000 की घोषणा करी। उन बेटियों का विवाह हुआ और विवाह के बाद उन बेटियों को 51,000 का दहेज भी नहीं मिला। और उन बेटियों के घर पे 1 साल बाद वो उनकी गोद भर गई, बेटा बेटी हो गए, पर उनको इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। ऐसे झूठे वादे कांग्रेस की सरकार ने किए। 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात उनने की थी। लाल पीले और हरे कार्ड उनने भरवाए और कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कोई किसान का कर्जा ना माफ नहीं हुआ। किसान कर्जे में डूब गया। आप झूठे वादे का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन जुमलेबाजी का आरोप तो आपके पार्टी पर लगता रहता है विपक्ष की तरफ से, कि आपकी सरकार जो है वो जुमलेबाजों की सरकार। हमारी सरकार में हमारा नेतृत्व की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जैसा हम कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो करके दिखाया। और हर वर्ग के लिए करा। शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, किसान, मजले, टोले, गाँव गली का विकास हुआ। हमें पता है कीचड़ में निकलते थे। कांग्रेस की सरकार थी 20 साल पहले। इससे विधानसभा की दशा क्या हुआ करती होगी। विधायक हमारा चुनता था, पर सरकार कांग्रेस की थी और बड़ी दयनीय स्थिति थी। विद्यालय नहीं था, विद्यालय था तो गांव के पटेल के घर में विद्यालय चलता था। अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं थी, पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। और बीमारी से, कई बार डिलीवरी से कई बहनों की मृत्यु हो जाती थी। आज चेहरे पे चमक बहनों को दिखाई देती है। जब वो बहन कोई डिलीवरी के लिए अस्पताल में जाती है, साथ में 16,000 रुपये की राशि भी लेके जाती है। और उसके अलावा उसके पेट में, उसके गर्भ में जब बच्चा होता है, तो हमारे ऐसी कहावत है कि बड़ा कोई व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति की अगर डिलीवरी होती है गांव के पटेल क्या, जागीरदार क्या, तो वो उसने अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए खारक, बादाम, पिस्ता, बिस्वा के लड्डू बनते। मेरे मुख्यमंत्री ने चिंता करी कि अब मेरी बहन के पेट में, गर्भ में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो कुपोषित नहीं हो, वो हष्टपुष्ट हो। और उसके कुपोषण को ख़त्म करने के लिए पैसे की व्यवस्था करी। और खारक, बादाम, पिस्ता, खोपरा उस गरीब मजदूर को भी मिले, ये व्यवस्था सरकार ने करी। ऐसी सरकार ढूंढने नहीं मिलेगी। आप तो सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, वहीं अगर दूसरी पार्टियां अगर कुछ योजना लेकर आती है तो आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं।
तो अगर आप अभी 16,000 की बात कर रहे हैं या फिर लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, वो भी चुनाव के पहले, तो ये क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? इसके पहले से मोबिलाइज करते आए हम तो बहनों को, चुनाव के पहले क्या, चुनाव के पहले से बहनों को उपकृत करते आए। यहाँ तो बहनों का सम्मान किया है। हमारे ऋग्वेद में कहा यंत्र रायस पूजनते तंत्र रमनते, देवता जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमने उन बहनों की पूजा करने का संकल्प मेरे मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हम उस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है टेटवाल जी कि अगर दूसरी पार्टियां कुछ योजना लेकर आती है तो फिर उन्हें उन पे ये आरोप क्यों लगता है कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी पार्टी की योजनाओं का क्रियान्वयन कहाँ हो रहा, धरती पर कहाँ उतार रहे? वो तो सिर्फ भाषणों में ही रह गई, वो तो घोषणाओं में ही रह गई। घोषणाएं धरती पे उतरे तो किसानों को दिखाई दे, धरती पे उतरी क्या? और नहीं तो 19 महीने में उनकी सरकार में बगावत नहीं होती, उनकी सरकार के लोग टूट के हमारे पास में नहीं आते। ये तो सौभाग्य है कि वो अच्छी जगह आ गए और उनको सम्मान मिल रहा है, वो सब लोग जीत के आए। अच्छे दिन कब आएंगे गौतम ये टेटवाल? अच्छे दिन नहीं है तो क्या है? आपके इन चेहरों पे चमक दिखाई दे रही, ये अच्छे दिन क्या? ये खिलखिलाते चेहरे, ये युवाओं के ऊपर चमक, ये किसान के उसमें चमक। देखो खेतों में देखो आप, खेतों में देखो आप, या तो हल जोतता हुआ किसान नहीं था, आजकल ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान दिखता है। हर घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी है, जीन्स और टी शर्ट पे पहन के युवा सामने खड़ा हुआ है। विद्यालय में साइकिल चलाती हुई, पगडंडियों में दौड़ती हुई बहनें दिखाई देती। और अच्छे दिन, इसके अलावा अच्छे दिन क्या होंगे? यही तो अच्छे दिन। जनता पार्टी विपक्ष का तो कहना है कि अच्छे दिन का नहीं है पता, मतलब अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए ये अंदाज़ा नहीं लगाया सकता, लेकिन महंगे दिन तो ज़रूर आए हैं। बेरोज़गारी भी आज बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी महंगाई को मुद्दा बनाई थी एक समय पे। आपके पार्टी की ही एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो कि सिलेंडर लेकर रोड पर आ जाया करती थी। तो आज तो महंगाई चरम पर है ना, तो इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा। आपने सिलेंडर की बात करी, वो सिलेंडर रोड पर आता था, आज घर में सिलेंडर मिल रहा है। आज घर में सिलेंडर है। मेरी बहनों का कांग्रेस की सरकार में फिर माताओं की बात आ गई। जंगल से लकड़ी कंडे बीन के लाती थी और चूल्हा फूंकती थी, और हर बहन को कहीं ना कहीं चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखों की बीमारी हो जाती थी। आज उनके चेहरे पर चमक तो देखो आप, हर घर में सिलेंडर पहुंचा। ये क्या, ये अच्छे दिन की तो शुरुआत है। मतलब अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन, और इस अच्छे दिन की कल्पना क्या होगी? आप विद्यालय में कभी जाके देखो, अस्पताल में जाके देखो, देखो इलाज हो रहा, अच्छे दिन और क्या संकल्पना होगी अच्छे दिन की? किसान ट्रैक्टर में भर के, पहले बैलगाड़ी से चलता था, आज ट्रैक्टर के स्टेयरिंग पे बैठ के सोयाबीन भर के ले रहा मंडी में। और कैसे अच्छे दिन होंगे? आलू प्याज की खेती हो रही है, बड़े अच्छे दिन और कैसे होंगे? मतलब आपके अनुसार आम लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं, तो इस बार हम मान के चले ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी सरकार आने वाली है। बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर आने ही वाली है, जनता कह रही है आने वाली है। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि वो इस बार 150 से भी ज़्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं। एक कहावत थी, वो शेख चिल्ली के सपने हैं, वो कांग्रेस के शेख चिल्ली, कांग्रेस की शेख चिल्ली के सपने हैं, वो शेख चिल्ली के सपने हैं, उनको करने दो। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। कहाँ 75 साल का वृद्ध और कहाँ हमारा युवा, उनके चेहरे पर चमक देखो। जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो भीड़ लग जाती, लोग उनके दर्शन के लिए आते ही होते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आते हैं। आपने मुख्यमंत्री की बात की है, और आप मंच पर नहीं खड़े हो सकते। नहीं, आपने मुख्यमंत्री की बात की है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? आम लोगों का भी सवाल है, कहीं ना कहीं जनता भी असमंजस में है, साथ साथ मीडिया भी असमंजस में है। तो अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर दें तो। ये तो मीडिया का बनाया हुआ जाल है, और असली चेहरा तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता, हमारे अनुशासन में नेतृत्व तय करता, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम सब उसके पीछे चलते हैं। हमारा नेतृत्व ही, हमारी विचारधारी, पार्टी की विचारधारी, हमारा नेतृत्व। क्षेत्रीय मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार मध्य प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए, नरसिंह आपके विधानसभा की बात की जाए, सारंगपुर की, विकास नाम का जो बेटा खड़ा हुआ है वो क्षेत्रीय मुद्दा है। विकास, जो विकास हमने जनता को दिया है वही हमारा मुद्दा है। और विकास देख ही रहे हो आप, जिस गली में देखो वहाँ विकास खड़ा हुआ, जिस मंजिले पे, खेत में, खलिहान में, मेर पे, पड़ोस में, कुएं पे, तालाब के किनारे विकास खड़ा हुआ है। इसी विकास को वोट मिलने वाला है। आप विकास की बात करते हैं, आपकी पार्टी, आपके सरकार के लोग भी विकास की बात करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी स्टंट करने में बहुत माहिर है।
मतलब जैसे ही चुनाव आते हैं, राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, गौ माता का मुद्दा। राजपूत जी, हम लोग 365 दिन काम करते हैं, चुनाव में काम नहीं करते। 365 दिन ही जनता के बीच में जाते हैं और कोई स्थायी मुद्दा नहीं। ये तो चल ही रहा है। वही लोग बोलते थे, आपने राम मंदिर की बात करी, मंदिर भाई बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख फिक्स कर दी, भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये क्या है? उसके बाद आगे की भी काम हम करने वाले हैं। तो ये क्या है? ये जो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं। हम बोलते थे धारा 370 की, आज हमने हटा दी। हमारी कथनी करनी में भारत को इस देश में चाहे जहाँ बम फूटते थे, चाहे जहाँ आतंकवादियों के हमले होते थे, आज आतंकवाद विहीन हिंदुस्तान हो गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी के समय कांग्रेस की सरकार पूरे देश में तनाव होता था। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी का उत्सव दिल्ली में तो मनता है, पर गांव गरीब मजले टोले में और गरीब किसान के घर के ऊपर भी जब वो तिरंगा लहरा के वंदे मातरम करके, वंदे मातरम के साथ तिरंगा करके और जब सैल्यूट मारता है भारत माता को, वो राष्ट्रभक्ति है। आप धारा 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इन मुद्दों का प्रभाव मिलेगा इस बार मध्य प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए? ये दिख रहा ना, ये मुद्दों का ही तो प्रभाव है। ये मुद्दों का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी दिवाकर जी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से विजय प्राप्त करेगी। केंद्रीय मुद्दे या फिर कह लें कि केंद्रीय योजनाएं भी प्रभाव रखने वाले हैं क्या? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है मोदी जी की कार्यशैली को दिखाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, तो क्या हम मान के चले कि केंद्रीय योजनाओं का भी प्रभाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। कई बार इलाज के अभाव में बड़ी बीमारियों में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे। गरीब किसान मजदूर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इस गांव में कई इलाज हुए हैं। मैंने भी जब मैं विधायक था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी निधि से लगभग 3000 लोगों की बाईपास सर्जरी कराने का काम जब आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं आई थी, और अब सीधा इलाज हो रहा है। ये क्या है? ये सीधा लाभ मिल रहा है, सीधा लाभ उस व्यक्ति को पहुँच रहा है। और पहले था कांग्रेस के समय राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचते, और अब सीधा 1 रुपया का 1 रुपया ही उसके खाते में पहुँच रहा। यही तो अच्छे दिन है। कोई दलाल नहीं, कोई कलाल नहीं, कोई मलाल नहीं, सब एक साथ। आप तो इतने सारे योजनाओं का नाम गिनवा रहे हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर विफल हैं, मतलब वो ज़मीनी स्तर पर सफल नहीं है। जो विपक्ष बोलता है ना, उस विपक्ष के परिवार से जाके पूछो कि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ लिया कि नहीं। पूछे उन विपक्ष वालों से कि उनके गांव में, उनकी विधानसभा में उसका लाभ उनके परिवार के लोग भी लाभ ले रहे हो। नहीं, आपके ज़िले के कुछ गाँव तक हम भी पहुँचे हैं जी, लोगों से बात की हमने भी, तो वहाँ नल जल योजना का हाल बहुत बुरा दिखा, सड़क का हाल बहुत बुरा दिखा, और ये जो आवास योजना की अगर आपकी सरकार जो बात करती है तो लोगों का यह आरोप है कि उन्हें आवास योजना के लिए 10,000 रुपये भी देने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो यहाँ भी हो रहा है। एक आध बिरला कहीं का जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा सोचने को जानकारी ऐसी आई नहीं कि वो कोई पैसा दे के उन्हें आवास मिला हो। सीधा लाभ मिल रहा, सीधा डायरेक्ट उसके। अगर गौतम जी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरा गांव का लिस्ट भी फॉरवर्ड करूंगा जी जी जो हमारे रिसर्च में है जी। और वो मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी। अगर आप बोलेंगे तो मैं राजगढ़ ज़िले से ही जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ 20, 25, 30 गाँव का नाम मैं दे सकता हूँ आपको। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं तो नहीं मानता कि आप जो बता रहे हैं ये इसमें जहाँ नल जल योजना आपके सरकार की योजना है उसका हाल बहुत बुरा है, और कुछ गांव तक आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आपके सरकार के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया गया है, लेकिन आज भी वहां तक सड़क नहीं पहुंचा। अब 1-2-4 गांव छूटे होंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं तो मेरी सरकार में बता रहा हूँ ना कि हमने तो मजले और टोले तक सड़कें पहुँचा दी। आप इस गाँव की गलियों में घूमे तो सही, कंक्रीट की सड़कें मिल रही, कंक्रीट छोटी छोटी गलियों में कंक्रीट था। तो कांग्रेस के ज़माने में कीचड़ हुआ करता था। हमने तो उन सबकी चिंता करी, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भाई हमारे कस्बे हैं, जो टोले हैं, जो मजले हैं, उनके विकास की पहले बात करी। आप तो वो छोड़ो, यहाँ तो कौन सा छात्रावास बना हुआ है मेरे कार्यकाल का, है ना। इतने काचरिया भाई में छोटे से गांव में बड़ा छात्रावास है, बच्चियों के 12th
10th की बच्चों के लिए। तो चंद दिनों बाद आपके राज्य में चुनाव हैं जी और वही अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। मतलब आपके प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। ऐसे में पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, आप कितना तैयार हैं? मध्य प्रदेश की संपूर्ण सीटें 29 की 29 सीटें, एक जो कमलनाथ की बची है नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार में सब सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि हमने किया है, मेरे प्रधानमंत्री ने दिया है, और जो मेरे प्रधानमंत्री ने जो किया है, जनता के चेहरे पे खुशहाली आ रही है, उसका वोट हमें मिलने वाला है। जनता हृदय से हमें गले लगाने के लिए तैयार है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे में आपके वादे क्या रहने वाले हैं क्षेत्र की जनता से? मैंने आपको फिर से कहा, मैं 365 दिन काम करता हूँ, लोगों के दुख दर्द में सुख में सम्मिलित होता हूँ, और ये आशीर्वाद मुझे मिल रहा, कोई काम ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा आशीर्वाद मिल रहा लोगों के, लगातार यही मुद्दा होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि अलग से तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था मेरी विधानसभा में होना चाहिए, और तकनीकी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज आ गया, मैं भी कृषि के क्षेत्र में, मेरा मैदानी इलाका है, और आम नहीं, अगर आप विधायक चुनकर आते हैं, अगर आपको आम लोगों की तरफ से मौका मिलता है, तो क्या बदलाव लाने वाले हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे आलू और प्याज की खेती बहुत अच्छी होती है, और यहाँ से आलू प्याज एक्सपोर्ट होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा रिसर्च सेंटर यहाँ होना चाहिए, और फल उद्यान के क्षेत्र में संतरा, माल्टा, नींबू और सीताफल की खेती होती है, और वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उस क्षेत्र में हम नए अनुसंधान करके, नए रिसर्च करके करने की कृषि संकल्पना करेंगे, और फूड प्रिजर्वेशन केंद्र स्थापित हो, उसके लिए सरकार से मैं मांग करूंगा। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहें, वो क्या होगी? दिवाकर राजपूत जी, आपकी चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है, और पुनः बन रही है, आप देख भी रहे हैं, पूरे प्रदेश में आपका प्रवास हो रहा है, आप जनता का पर्याप्त आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे, और आपकी चैनल भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करती रहे, और सहयोग के साथ साथ जो सच है, जो सत्य है, वो सत्य को दिखाती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके डायरेक्टर से प्रार्थना करता हूँ, आपकी चैनल से प्रार्थना करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ गौतम टेटवाल जी। पूर्व में ये विधायक भी रहे हैं सारंगपुर से। वर्तमान में इन्हें फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर अलग अलग नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे, और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। वीडियोज़ को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सवालों को कमेंट कर ज़रूर बताएं कि जब भी हम आपके क्षेत्र में पहुँचे, आपके प्रतिनिधि तक पहुँचे, तो आपके सवालों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाए। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट।